भगवान शिव शंभु मगन होकर पहुंचे हैं आज अगस्त ऋषि के द्वार पर कथा सुनने। कथा की कितनी महत्ता है, ये जो भी प्रकरण चल रहे हैं ना, इनसे समझने का प्रयास करिएगा। कथा लगती ऐसी है कि बड़ी आसानी से मिल गई, यूं घर से निकले यूं पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग इस कथा में आ जाते हैं, कुछ आते रह जाते हैं, नहीं आ पाते। तो भैया ये वही पतित पावनी श्री राम कथा है जिसको सुनने के लिए भगवान शंकर कैलाश पर्वत को छोड़ करके आज कुंभज ऋषि के द्वार पर खड़े हैं। मैया जी साथ में हैं। अगस्त ऋषि ने देखा महादेव आए हैं, विराजमान कराया, षोडशोपचार पूजन किया है। मैंने कल आपसे एक निवेदन किया था ना कि जब आपके पास प्रेम की अधिकता हो जाती है, प्रेम की निधि मिल जाती है ना, तो आपको पूजन की विधि नहीं याद रहती है कि ये विधि से पूजन होता है। अगस्त ऋषि ने महादेव को देखा, ऐसा प्रेम उमड़ा। नियम कहता है कि श्रोता वक्ता का सम्मान करे, पर आज बाबा के चरणों में ही अगस्त ऋषि लौट गए। महादेव आए हैं, सम्मान किया, पूजन किया। अगर ऋषि के अंदर इतनी सरलता है तो भोले बाबा का स्वभाव कैसा? भोलेनाथ भी मन ही मन सोच रहे हैं, वास्तव में संत इसे ही कहा गया है, संत हृदय नवनीत समाना। कितनी सरलता है इनके भीतर। अगर नियमानुसार देखूं तो मुझे इनका सम्मान करना चाहिए, पर धन्य है ऋषिवर, आज एक श्रोता के रूप में आया हूं तो भी मेरा ही सम्मान कर रहे हैं। ये किसका नजरिया है? ये मेरे भगवान भोलेनाथ का नजरिया, ये उनका दृष्टिकोण है कि ये ऋषि की सरलता है इसलिए मेरी पूजा कर रहे हैं। और जब वहीं पर दूसरे नंबर पे मैया सती का पूजन प्रारंभ हुआ, मैया सती के दृष्टिकोण में क्या आया? ओ गलत जगह आ गए बाबा। अरे ऋषिवर को तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन किसकी पूजा करे, और जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है उनको क्या पूरी कथा का ज्ञान होगा क्या? अरे इतना ज्ञान तो मुझे भी है कि किसकी पूजा किसको करनी चाहिए, मतलब इनका ज्ञान मेरे ज्ञान से भी कम है। बाबा बैठे हैं भाव में और मैया के मन में अब उथल पुथल चलने लगी, क्या इनसे कथा सुनो? अरे क्या सुना ले जाएंगे? जिनकी शुरुआत ही गड़बड़ी से हो रही हो, ये क्या पूरी कथा सुनाएंगे? अच्छा, कथा शुरू हो गई, कथा शुरू हो गई और कथा चल रही है। सुनने वाला कौन है? मैंने कल से आज तक में कम से कम 25 बार बोला होगा, यहाँ पर बैठना अच्छी बात है, पर कैसे बैठना है अब ये प्रसंग से सीखना है। 2 लोग बैठे हैं कथा में, 2 लोग बैठे हैं, पर मेरे गोस्वामी जी ने सुनने वाले श्रोताओं में नाम सिर्फ एक लिखा है, राम कथा मुनि बरज बखानी। कहने वाले कौन? मुनिवर। सुनने वाले कौन? आए थे 2 पर सुनने में रह गए 1। सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंभु ने कथा सुनी। तो अब हम सोचेंगे मैया सती भी बैठी हैं तो सुन ही रही होंगी, नहीं सुन रही है। अगर सुन रही होती तो मेरे गोस्वामी जी श्रोताओं में से मैया का नाम नहीं हटाते। मैया तो इस उथल पुथल में क्या सुनना, इनको क्या आता होगा? इनको ज्ञान ही नहीं है तो ये क्या कथा कहेंगे? क्या सुनो, क्या सुनो? और मैया बस यही सोच रही हैं कि इनको जब आता ही नहीं तो हम सुने क्या। अब पूरी कथा का प्रसंग व्यतीत हुआ, श्रवण किया बाबा ने, पर मैया ने कथा नहीं सुनी। किसी भी कथा में ना कई प्रकार के श्रोता बैठते हैं, कई प्रकार के। एक श्रोता होते हैं जो कथा सुनते हैं, मैं नहीं कह रही, मैंने सुना है, संत जन कहते हैं। एक श्रोता होते हैं जो कथा सुनते हैं, एक श्रोता होते हैं जो सुनते का मैं काटते जाता है।
ये अगर ऐसा हुआ तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत लिख दिया। मतलब ऐसे भी होते हैं जो गोस्वामी जी को भी गलत ठहरा देते हैं, हम कौन से खेत की मूली। और एक होते हैं सोता, जिनको दुनिया से भी मतलब नहीं और भगवानों से कोई मतलब नहीं, एक कोना पकड़ेंगे सो जाएंगे। देखिए एक बात कहूं, अगर सोए भी तो अगर कथा के आश्रय में आकर सोएंगे ना तो कथा में वो सामर्थ्य है जो आपको नींद से जगा देगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बताओ नींद खुलेगी कि ना खुलेगी? अब कोई कुंभकर्ण थोड़ी ना यहाँ सोएगा कि नींद ही ना खुलेगी, ढोल नगाड़े बजाते रहो। यहाँ पर अगर नींद आ भी जाए तो कथा का वह पुरुषार्थ है, कथा की वह महिमा है कि वो निद्रा से जगा देती है, सोते हुए की आंखें खोल देती है। चाहे वो तन की आंखें हो चाहे वो मन की आंखें हो। पर घर में अगर सोया जाए तो घर वाले 2 रजाई और डाल देते हैं, बिकट ठंडी है सोए रहने। क्या करेगा उठ के इतने हवा बयार में, ना खेती का काम ना पानी का काम, सोने दो। वो और सुला देते। दुनिया सुलाने का काम करती है, कथा जगाने का काम करती है। पर बैठना है तो बैठे कैसे? आप कथा में बैठो, आपका सौभाग्य है। पर कथा आप में बैठे, ये आपका परम सौभाग्य है। कथा में क्या चल रहा है? मैं कहती हूँ 3 घंटे की कथा ना भी याद रहे, कुछ एक तो बात एक दिन लेके जाओ। एक दिन में भी अगर एक बात लेके जाएंगे तो 9 दिन में 9 बात आपके जीवन में रहेगी। पर कुछ तो लेके जाए। यहाँ पर आकर बैठ जाना, समय दे देना, ये ठाकुर जी की कृपा है कि आप आ रहे हैं। पर ठाकुर जी की परम कृपा हो जाए अगर आप प्रयास ये करो कि ये कथा भी मेरे भीतर बैठे, ये भी बैठे। मैया ने कथा नहीं सुनी। भगवान शिव ने अगस्त ऋषि को भक्ति का वरदान दिया। भगत कभी मांगता नहीं है। भगवान भोलेनाथ से भी अगस्त ऋषि ने ये नहीं कहा कि मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ये नहीं लिखा है ऋषि मांगी हरि भगति सुहाई। मांगा नहीं, पूछा। योग्य अधिकारी देखा, बाबा ने ऋषिवर को भक्ति का दान दिया है, मांगा नहीं है। और भक्त, मैंने आपसे शुरुआत से ही कहा कि भक्त तो भगवान से भी नहीं मांगते, वो भगवान से भी नहीं मांगते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर मांग लेंगे तो फिर इनको हमारी टेंशन नहीं होगी, इनको मेरी परवाह नहीं होगी। एक तुकाराम जी थे। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों की बात अभी नजरिए की चल रही है कि अगर बाबा का पूजन हुआ तो उसको किस नजरिए से भोलेनाथ ने देखा, और जब मैया का पूजन हुआ तो किस नजरिए से देखा। भक्त ना गलत परिस्थितियों में से भी सही को चुन लेते हैं, और जो दुनिया के लोग होते हैं वो सही परिस्थिति में भी गलत को पहले चुनते हैं। अगर आप आए, आप बैठे, आपको बैठने के लिए सही जगह मिल भी गई, तो अगर कोई भगत है तो वो ऊंचे खाले में भी आनंद से बैठेगा, क्योंकि उसका दिमाग केवल कथा में होगा। और जो केवल नाम के लिए यहाँ पर आके बैठेंगे, उनको गद्दी भी मिल जाए फिर भी कहेंगे आगे वाली तो नहीं मिली, गए तो थे पहले पर आगे की नहीं मिली। उनको अच्छे में भी गलत चीजें ढूंढने की आदत पड़ जाती है। 2 भगत हुए, एकनाथ जी और तुकाराम जी। दोनों के जीवन में कैसी समता और विषमता थी। एकनाथ जी की पत्नी एकदम अनुकूल, जैसे भगत एकनाथ जी वैसे ही भक्ता उनकी पत्नी। एकनाथ जी रोज ठाकुर जी से मंदिर में पहुंचे ना, एकनाथ जी ठाकुर जी को धन्यवाद दे रहे थे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा जो आपने मुझे ऐसी धर्म पत्नी दी, खुद भी धर्म करती है और मुझसे भी धर्म का कार्य कराती है, बहुत अनुकूल मिली है। बगल में ही खड़े थे तुकाराम जी भी कह रहे हैं उनकी पत्नी एकदम प्रतिकूल। अगर तुकाराम जी कह दे ये आम का पेड़ है तो वो सीधा कहेंगे ये इमली का पेड़ है, इतनी प्रतिकूल। तुकाराम जी भी मंदिर में खड़े, वो भी ठाकुर जी से कह रहे ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा जो आपने ऐसी पत्नी दी है।
अब एकनाथ जी का धन्यवाद देना तो समझ में आया कि उनकी पत्नी अनुकूल है, पर तुकाराम जी क्यों भगवान को धन्यवाद दे रहे, उनकी पत्नी तो एकदम प्रतिकूल है। किसी ने पूछा, तुकाराम जी ने कहा भला भया जो प्रतिकूल पत्नी मिली है, अगर अनुकूल होती तो भगवान की याद कम आती, इसकी ही याद बनी रहती।